बेबिका को लगा कि she is not the right choice, but she went and she washed them. Yep. इसने जूते पॉलिश. बेबिका को लगा कि she is not the right choice, but she went and she washed them. Yep. इसने जूते पॉलिश किए. तो इम्पैक्ट तो राशन पे होगा, ये सबको पता था. मेरे को विच इज वाई आई केम एंड टोल्ड यू कि अभी मेरे हिसाब से एक ऑप्शन है कि किसी और को डाल. नहीं, इसमें मैं एक्चुअली कंफ्यूज जैसे था. कि अगर आपका सेकंड, जैसे आपने बोला कि 1 2 3 नाम थे आपके, चाहे वो जिया, अविनाश और मैं थी, या जिया, अविनाश और जैड, तो जो भी आपका तीसरा नाम था उसको डाल दो और फिर वो टास्क जो है खत्म हो जाता है. नहीं, इसमें मैं कंफ्यूज था बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि मेरे डिसीजंस के ऊपर राशन आने वाला है. ये नहीं कि ये टास्क करेंगे या नहीं करेंगे उस पर आने वाला है. बिकॉज उन्होंने जब सिचुएशन शुरू पिछली बार भी अगर आप याद करें कमेंट्री की, तो अभिषेक के डिसीजंस के रिलेटेड ही चालू करी थी. इवन दो वो जो टास्क हुआ था वो कास्टिंग का, उस टाइम पे भी हमको प्रीमियम राशन नहीं मिला था, मगर अंडे आए थे क्योंकि हमने टास्क कंप्लीट की थी. यहाँ पे टास्क ही इनकम्प्लीट रही और उसी बेसिस पे तो फिर वो उससे भी बेसिक आ गया. तो वही देखो और भी खराब देख सुन अभिषेक, तूने कल बाहर 2 बार बोला मेरे डिसीजन पे राशन आ जाएगा, मेरा राशन पॉइंट आएगा. ये है कि ये तो मेरे को अपॉलजी वही लगा से कि तेरे डिसीजन ना ही राशन आएगा. मुझे टास्क का नहीं पता था कि राशन से होगा. और अगर किसी के शरीर में अपॉलजी है ही नहीं तो फिर लफ्ज से क्या करेंगे आप? अपॉलजी अंदर से आनी चाहिए, वरना आनी नहीं चाहिए. दिस इज माई थिंकिंग. आई एम नॉट सेइंग कि आपकी थिंकिंग वो होनी चाहिए. नहीं, मैं भी यही सोचता हूँ. यही मैं बोलना चाहती हूँ कि अपॉलजी आए तो दिल से, है ना तो नहीं आए, बट वो दिल से वो तो फील ही नहीं कर रहा है 1% भी. अरे वो फील कैसे करेगा? क्योंकि उसको पता था मैं रास्ते गलत जा रहा हूँ. वही करने जा रहा है ना. उसने चूज किया वहां पर रास्ता. 100 जूते इसने पॉलिश करे. उसको नहीं लगता कि रास्ता गलत जा रहा हूँ. वो बिगिनिंग से क्लियर था कि मैं ये रास्ता पे जाऊंगा और ये सही रास्ता है. देख, जो हमारे लिए गलत है वो उसके लिए सही है. समझ बात. When I turned to him, I said, अभी कर ले यार. मैंने तो उसको उस टाइम पे 1v7 उस रोल के लिए भी बुलाया था ना. 1v7 1 of 3 पार्ट ऑफ द क्राउड. वो आया, उसने ऑडिशन भी दे दी, स्पॉटिंगली कर लिया उसने. बात ये ना, फिर जो दे रहा है उसको दिक्कत तो उससे माय पॉइंट इज कि अगर उसको लगा ही नहीं कि वो रॉन्ग डिसीजन ले रहा है तो फिर अपॉलॉजी कैसे देगा वो? आधी दिक्कत उसको इसी से है कि दे कौन रहा है. अगर आपने भी क्राउड पे बुलाया था तो ही केम और सपोर्टिंगली कर लिया. बट आज हमने बोला कि भाई आप हमें ऐसे लगते हो, तो ही इज लाइक आई विल प्ले विद यू. अब वो एक बार मुझे ये मेरे मुंह पे बोल दे कि मैं डिसीजन से सहमत हूं, वो नहीं बोला उसने. जैसे फॉर एग्जांपल उसकी फीलिंग है कि जैसे फॉर एग्जांपल मनीषा का टास्क, मनीषा ने इसलिए इतनी रेडीली किया क्योंकि आपने टास्क दी. नहीं पूजा जी, ऐसा बात मैं नहीं बोल रही हूँ, उसकी फीलिंग है. तो ये जो है कि किसने टास्क दी उस हिसाब से कोई कर लेगा. आप समझ रहे हैं? तो माय पॉइंट इज ओनली वन कि वो बहुत क्लियर था. व्हेन आई टर्न टू हिम आई सेड अभी कर ले. ही सेड मैम नो, एंड ही वाज वेरी कन्विंस्ड के नो. तो हाउ कैन यू पुश समबडी? तो मैंने एक डिसीजन पहले जब मनीषा का लिया तो आपके सामने ही वाज लाइक फेयर डिसीजन लिया, आपको बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और उसके बाद अपने पे आई तो ही इज लाइक आई विल प्ले विद हिम. अब मुझे ये चीज नहीं समझ आई कि अगर आपको पता है बेस से राशन सबका अफेक्ट होने वाला है तो यू कांट बी दिस सेल्फिश. राशन अफेक्ट होगा वो सबको पता था. आपको भी पता था कि नहीं बेबिका मुझे जागो कुकड़ू को. और मैंने अविनाश को यही बोला था कि अगर हम विलन वाला एक्सेप्ट नहीं करते, बट अगर वो राशन से कनेक्टेड होता तो हम फिर भी एक्सेप्ट उसको कर नहीं लेते. लगा कि वो गलत कर रहा है और वो सडनली वेवर कर रहा है. He was very clear from the beginning कि मैं ये कर ही नहीं रहा हूँ. पता है कि वो सही है. I'm not going to do this for 2 reasons. एक तो मुझे आपके लिए ये